तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत आर्किटेक्चर का नमूना, तकनीक का इस्तेमाल और स्पष्ट तौर पर एक झलक आपको अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरते ही जितने भी यात्री हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको भगवान राम की इस नगरी की अद्भुत झलक दिखाई देगी। समर्पित हो चुका है ये पहला फेज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या से सीधे तौर पर पूरी दुनिया को जोड़ता हुआ। आज से यह शुरुआत अयोध्या के इतिहास में आज का दिन एक बड़ा मील का पत्थर, जब अयोध्या जुड़ चुकी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए समूची दुनिया से। आज तो केवल शुरुआत है, पहले फेज की शुरुआत है। अश्विनी मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, अब ये जो नई शुरुआत है विकास यात्रा की, जिसका पहला फेज, पहला चरण आज राष्ट्र को समर्पित किया गया, ये सिर्फ शुरुआत है। इसका विस्तार अनंत है और शायद एक नई विकास यात्रा पर भारत को, भारत की आध्यात्मिक चेतना को ये पूरी दुनिया तक लेकर के जाएगा। निश्चित तौर से अजय, हम यहाँ जरूर कहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि चलत विमान कोलाहल होए, ये केवल लोगों की संकल्पना में, लोगों की कल्पना में था। वो कल्पना साकार होने की स्थिति है। अब श्री राष्ट्रीय हवाई अड्डे के द्वारा हम जोड़ है, यहाँ विमान यहाँ से आवागमन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अश्विनी, आपकी आवाज मिलने में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हम आपसे संपर्क फिर से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको बताएं कि ये जो नया एयरपोर्ट है उत्तर भारत की नागर शैली में बनाया गया है। गुजरात के स्पेशल आर्किटेक्ट टीम के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अद्भुत संरचना इसकी, 7 शिखरों वाला ये एयरपोर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। नई तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, किस तरह से इसके विस्तार की योजना को अंजाम दिया गया। पहला फेज, दूसरा फेज कैसे 10 गुना बड़ा होगा, इसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री इस वक्त प्रधानमंत्री को अवलोकन कराते हुए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक नई शुरुआत अयोध्या के विकास यात्रा की आज दुनिया से जुड़ चुका है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना इतने कम समय में, केवल 20 महीने में, अभी तक का एक रिकॉर्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। लेकिन यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, भारत की सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु भी है। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पंचतत्व की पूरी अवधारणा इस पूरे टर्मिनल पर आपको दिखाई देती है। अगर शैली की बात करें तो उत्तर भारत की अद्भुत नागर शैली में मंदिर की संरचना में इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। एयरपोर्ट के सामने ही पहुंचते ही आपको विशाल तीर धनुष का एक म्यूरल दिखाई देगा, जो पराक्रम का प्रतीक, कर्म का प्रतीक। रघुवंश की परंपरा में, सूर्यवंश की परंपरा में सभी लोग पराक्रमी रहे, सभी लोग कर्म पे विश्वास करते रहे। त्याग और तपस्या जिनके जीवन का हिस्सा था, धनुष बाण उसी पराक्रम का प्रतीक, और उसको एक म्यूरल के रूप में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डे के ठीक सामने आप सभी के स्वागत के लिए ये म्यूरल। और नागर शैली में जो पंचतत्व की दैविक पट्टिका है, खंडिका पट्टिका है, द्वारपाल पट्टिका है, कमल दल पट्टिका है, ये पट्टिकाएं आपको भारत के अतीत में ले जाती हुई दिखाई देंगी। अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, हम बात कर रहे थे कि ये सिर्फ अवसंरचना नहीं है, बुनियादी ढांचा नहीं है, ये विकास और विरासत को एक साथ साधने की नई कोशिश है। तौर से अजय, अगर देखें तो मैं कह रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था कि जब पुष्पक विमान से भगवान श्री राम अयोध्या की तरफ प्रस्थान किए और कहा गया कि चलत विमान कोलाहल होई, वो कल्पना आज फलीभूत हुई है, साकार हुई है। विमानतल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से। अयोध्या धाम आज अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर, विमानन के मानचित्र पर अंकित हो चुका है, जो कि अयोध्या की गरिमा में एक कहीं न कहीं अयोध्या के किरीट में एक मणिक समान है, एक मुकुट में कहीं न कहीं एक रत्न के समान है। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों को, देश भर के श्रद्धालुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को एक सुगम आवागमन का साधन तो होगा ही। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, कहीं न कहीं अंग्रेजों के जमाने में छोटी सी हवाई पट्टी बनाई गई थी, जो कि निष्प्रयोज्य हो गई थी, और जहां पर गाय भैंस चरने के अलावा केवल बच्चे खेला कूदा करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, या फिर कुछ सिरफिरे लोग मोटरसाइकिल से रेस किया करते थे। वो दौर गया।
और यहीं जहां पर यह हवाई अड्डा है, यहीं से बगल बीकापुर में एक गांव में एक स्थान माना जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि पुष्पक विमान वहीं पर उतरा था। यानी कि जो हमारे त्रेता युग के बाद आज कलयुग में वह दिन आया है जब यहां पर विमान के आवागमन की सुविधा सभी लोगों को, नागरिक उड्डयन के लिहाज से अगर देखें तो यहां पर लोगों को हासिल हो रही है। आमजन सुलभ तरीके से यहां से जुड़ सकेंगे और ये केवल एक हवाई अड्डा ही नहीं है। अगर देखें अजय तो पूरे पूर्वांचल के लिए, और साथ ही साथ गोरखपुर में हवाई अड्डा है, लेकिन समूचे पूर्वांचल से अगर देखें तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां से विदेश जाते हैं और खासकर खाड़ी देशों में जाते हैं। एक बार कभी लखनऊ से जब शारजाह की फ्लाइट शुरू हुई थी, इस क्षेत्र के लोगों में ऐसा उत्साह मचा था कि बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन अब जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में ही होगा, 100-150 किलोमीटर की परिधि में होगा, तो कितनी बड़ी संख्या में लोग देश विदेश जाकर अपने जीविकोपार्जन के लिए और साथ ही साथ अन्य चीजों से जुड़ने के लिए आ सकेंगे। अयोध्या धाम के गौरव की पुनर्स्थापना में ये मददगार तो है ही, ये कहीं ना कहीं एक किरीट में कहीं ना कहीं शोभायमान तो है ही, लेकिन ये रोजगार के लिहाज से, स्वरोजगार के लिहाज से, आवागमन के लिहाज से, पूर्वांचल के क्षेत्र के विकास के लिहाज से ये बेहद मील का पत्थर साबित होगा तब जबकि लोग यहाँ पर जा सकेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि इसका नागर शैली में किया गया जो अद्भुत वास्तु विन्यास है, वो ये बताता है कि किस तरीके से भगवान श्री राम से जुड़े प्रतीकों को लोग यहाँ पर पहुंचकर हृदयांगम कर सकेंगे, आत्मसात कर सकेंगे, देख सकेंगे, परिचित हो सकेंगे। बहुत सारे लोग जो कि कहानियों में, कथाओं में भगवान श्री राम के अलग अलग रूपों को देखते थे, दरो दीवार यहाँ की, अगर अयोध्या का कण कण भगवान